आप सभी को प्रणाम। आज प्रधानमंत्री जी ने याद किया जलियांवाला बाग में 488 लोगों की जो हत्या हुई थी, उनको याद किया। ये बहुत अच्छी बात है। इस देश की आज़ादी में जितने भी लोगों का खून बहा और जिन लोगों ने भी बलिदान दिया है, उन सब के हम ऋणी हैं। जलियांवाला बाग के अंदर जनरल डायर ने, जो एक हत्यारा है इस देश के उन स्वतंत्रता सेनानियों का, जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए योजना बनाई, उसके लिए काम किया, आंदोलन किए और अपने आप को होम कर दिया। जनरल डायर ने भी वही आदेश दिया होगा जो करनाल में आयुष सिन्हा एसडीएम ने पुलिस को दिया कि कोई भी यहाँ से जाना नहीं चाहिए। अगर कोई यहाँ से जाता है तो उसका सिर फूटा हुआ होना चाहिए। यही आदेश जनरल डायर ने दिया होगा अपनी पुलिस को कि कोई भी व्यक्ति जो यहाँ जलियांवाला बाग के अंदर मीटिंग में है, कोई भी जीवित नहीं जाना चाहिए। और वहाँ लाशों का ढेर लग गया। 488 लोग मर गए, शहीद हो गए। एसडीएम आयुष सिन्हा किस अधिकार के तहत आदेश दे सकते हैं? क्योंकि संविधान ने तो किसी को ये अधिकार नहीं दिया कि वो किसी का सिर फोड़ने का आदेश दे, सीधे तौर पर किसी को गोली मारने का आदेश दी संविधान ने किसी को भी नहीं दिया है। तब फिर ये एसडीएम कैसे आदेश दे सकता है कि कोई भी व्यक्ति बच के नहीं जाना चाहिए? धारा 144 यदि लागू है तो सबसे पहले ड्यूटी मजिस्ट्रेट चेतावनी देने का काम करता है, उसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल करने का आदेश देता है, और वो भी रिटर्न में होता है, यानी ब्लैक एंड वाइट ऑर्डर। उसके बाद भी अगर मॉब कंट्रोल में नहीं आती तब लाठी चार्ज का आदेश देता है। और लाठी चार्ज भी सिर फोड़ने का आदेश नहीं होता कि आप लोगों का सिर फोड़ दीजिए। हम कौन से शासन में जी रहे हैं? यानी एक और देश के प्रधानमंत्री आज उन शहीदों को याद कर रहे थे जहां खून की नदियां बहा दी गई जलियांवाला बाग के अंदर। और आज ही के दिन मनोहर लाल खट्टर साहब की सरकार ने किसानों का खून बहाने का काम किया। हम इसकी घोर निंदा करते हैं, इसकी भर्त्सना करते हैं। और हमारा ऐसा मानना है कि केवल ये एसडीएम अपने लेवल पर इस प्रकार की प्लानिंग के साथ जो आए और आदेश दिया, उनकी मुझे नहीं लगता है कि किसानों के साथ कोई निजी दुश्मनी है। वो इस प्रकार का आदेश अपने लेवल पर नहीं दे सकते। ये आदेश देने का प्रेशर कहीं और से आया है, और इसके लिए हरियाणा के गृह मंत्री से लेकर के हरियाणा के मुख्यमंत्री तक सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। नवनिर्माण पार्टी मांग करती है कि जो मुख्यमंत्री अपने ही हलके से, जहां से वो विधायक हैं, यदि वो वहां पर लोगों के बीच में नहीं आ सकते, लोगों का विश्वास वो खो चुके हैं, वो केवल पुलिस के साए में चल सकते हैं, तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए, चिंतन मंथन करना चाहिए कि वो लोगों का विश्वास खो चुके हैं, अन्नदाता किसान का विश्वास खो चुके हैं, उनको अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। और नवनिर्माण पार्टी मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करती है, और साथ में मांग करती है कि जो आदेश लोगों के सिर फोड़ने का दिया गया, इस पर हाई लेवल कमेटी या हाई कोर्ट के जज से इसकी जांच करवाई जाए और पता लगाया जाए कि ये आदेश आखिर किस लेवल से दिया गया। नवनिर्माण पार्टी किसानों